Guys, welcome back to the operating system playlist. Today we are going to discuss about the optimal replacement algorithm, or we can say optimal page replacement algorithm. So this is the third technique of the page replacement algorithm. This is a different approach. It is simple that it replaces the page that are not used for the longest time in future. In future means एलआरयू में अपन लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे, इसके अंदर अपन राइट हैंड साइड से देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एलआरयू में अपन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को देख रहे थे, इसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू को देखेंगे। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल एंड समझने की पूरी कोशिश करते हैं कैसे होने वाला है। एलआरयू और फीफो की तरह ऑप्टिमल में सेम, इसमें ब्लैंक है, हमें 7 चाहिए, 7 यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे था नहीं तो ये एक तरह से पेज फोल्ड हो गई, पेज फोल्ड हो गई तो यहाँ पे आपके क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ 0 0 इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो अगेन देयर इज ए पेज फोल्ड। 1 1 इज नॉट प्रेजेंट, तो अगेन देयर इज ए पेज फोल्ड। अब नाउ 2, सो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम 3 है, तो 2 के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो हमें किसी एक से स्वैप करना है, लेकिन किस से करें, तो ये हमें ऑप्टिमल के थ्रू करना होगा। एज अकॉर्डिंग टू यू it replace the page that are not used for the longest time in future। फ्यूचर के मीन्स बात करें तो यहाँ तक तो अपन यूज कर चुके हैं, यानी इसके बाद वालों में आपको चेक करना है। अब देखो 0 कहाँ पे है, 0 आपका यहाँ पे, ठीक है, एंड 1 आपका यहाँ पे, और 7 सबसे लास्ट में, यानी लॉन्गेस्ट टाइम का ये है, तो हमें इससे स्वैप करना है 2 को। तो यहाँ पे आपका 2 स्वैप हो गया 7 से, तो 0 1 एज इट इज आ गया। ओके, यहाँ पेज फोल्ड हुई तो ये क्रॉस आ गया। अब यहाँ देखो 0 0 दोबारा आया, तो 0 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई पेज फोल्ड नहीं है, तो ये हो गया आपका पेज हिट। अब 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 को रिप्लेस करना है इन तीनों में से किसी एक को, लेकिन किस में से, तो चेक करें तो राइट हैंड साइड यहाँ से चेक करें तो अपन देखें तो जैसे कि मैंने इसमें यहाँ से किया था, अब इसमें यहाँ से करेंगे तो देखो 0 आपके यहाँ पर आ गया, 1 आपका यहाँ पर आया है, एंड सॉरी हाँ यहाँ पे आया 1, और आपका 2 जो है आपका यहाँ पर आया है। तो इन तीनों में से सबसे लास्ट में 1 है, तो 1 के साथ आपका 3 रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 2 0 और आपका 3 आ गया, ये आपकी पेज फोल्ड हो गई। इसी प्रकार अब आगे करें तो अपन 0 लेते हैं। अब 0 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 0 3 एज इट इज आ गया, और यहाँ कोई पेज फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ हो गया पेज हिट। अब 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें से किसी एक में स्वैप करना है, तो यहाँ से अब यहाँ से चेक करेंगे अपन, यहाँ से चेक करेंगे कि 2 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, और 3 आपका यहाँ पर आया, तो ऑब्वियसली 0 उससे चेंज करेंगे क्योंकि 0 सबसे लॉन्गेस्ट टाइम का है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया देखो 2 4 3, तो ये आपका हो गया पेज फोल्ड। अब दोबारा जैसे चेक करें किसके लिए करेंगे, अब 2 के लिए करेंगे, 2 ऑलरेडी है, तो देखो 2 4 3 आ गया, और ये आपका टिक आ गया। 3 ऑलरेडी है, तो 2 4 3 आ गया, टिक हो गया। अब जैसे 0 0 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 0 के लिए चेक करेंगे, तो 0 का आपको यहाँ से चेक करना होगा आपको। हाँ देखो आप कैसे करते हैं इसको, तो 0 के लिए सबसे पहले 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, और 4 तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो देखो 2 सबसे लास्ट में, तो 2 से अपन इसको रिप्लेस कर देंगे। अब 2 से रिप्लेस करते हैं, तो देखो किसको रिप्लेस करना है, 0 को करना है, तो 0 4 3 पेज फोल्ड, ठीक है। अब 3 ऑलरेडी प्रेजेंट, तो ये देखो यहाँ टिक आ गया। अब 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 1 के लिए आपको इन चारों को यहाँ से देखना है, तो यहाँ पर 4 तो है ही नहीं, तो 0 है, ऑलरेडी 0 है, 3 भी नहीं है, तो 3 भी नहीं है, तो देखो आपको डायरेक्ट अब 0 से ही चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 2 ही रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा। देखो मैंने यहाँ पर देखो, आप 0 वाले केस में देखो आपको बताया था कि 2 और 3 तो यहाँ पे थे, लेकिन 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। 4 है नहीं, यानी कि सबसे लॉन्गर तो 4 ही रहने वाला है, 4 रहने वाला है, तो हम 4 से रिप्लेस करते हैं इसको। तो ये चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाली है, क्योंकि 3 यहाँ ऑलरेडी है। अब 1 के केस में चेक करें, तो 1 के केस के अंदर देखो 2 यहाँ पर है ही, और आपका 0 है ही, 3 नहीं है, तो 3 से आपका सीधा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 3 लॉन्गर टाइम के लिए हो गया, तो यहाँ पेज फोल्ड देखने को मिलती है। अब जैसे 2 ऑलरेडी है, तो 2 0 1 आ गया, टिक। 0 ऑलरेडी है, तो 2 0 1 टिक। 1 है, तो 2 0 1 टिक। अब 7 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करने वाले, देखो 7 के केस में आपको सिंपली देखो चेक करना है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, पेज है ही नहीं, तो आपको सिंपली 2 0 1 में से डिसाइड करना है कौन सा लॉन्गर टाइम के लिए। तो देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 कहाँ से चलता हुआ आ रहा है 2, जबकि आपका 0 है और 1 है, वो तो यहीं से लगभग स्टार्ट है, तो 2 से सिंपली चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा।
तो ये आपका पेज फॉल्ट हो गया एक तरह से। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेरे पेज फॉल्ट काउंट करूँ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट तो मेरे यहाँ पर हो गए 9। और सिंपली अब मैं यहाँ से अब नंबर ऑफ मेरे वो कर सकता हूँ मैं, पेज हिट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर में भी काउंट कर सकते हो, परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू यू। सो इसके नंबर ऑफ हिट देखें तो 1 2, तो ये है हमारी 8। तो इस प्रकार से हम ऑप्टिमल में चेक करते हैं। एंड आई होप आपको तीनों समझ में आए होंगे, पेज रिप्लेसमेंट, मेरा फीफो, LRU एंड ऑप्टिमल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपनी इस प्ले लिस्ट के अंदर सारे न्यूमेरिकल कवर करता हूं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।